लो जी टॉपिक है साडा नवा लास्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक दा एंड दैट इज कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस दिस इज द लास्ट चैप्टर। ये लास्ट टॉपिक कह लो, लास्ट चैप्टर कह लो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दा बहुत स्पैसिफिक है, बहुत खास है, इन्हूं बड़े ध्यान नाल करना बेटा, ठीक है। तो इहदे विच आपां की करांगे, कैपेसिटेंस हुंदी की है। सब तो पहले तो इस डेफिनेशन ते आ जाओ, बाकी तो कहानियां बाद दी हैं, ठीक है। भी कैपेसिटेंस चीज की है, सब तो पहले असीं डेफिनेशन देखांगे कैपेसिटेंस दी। कैपेसिटेंस देखो भी किसी भी कंडक्टर ते जदों असीं चार्ज दिंदे उहनूं तो उहदे ते चार्ज स्टोर होना शुरू हो जाता, ओके। और उहदी एक लिमिट हुंदी चार्ज नूं स्टोर करन दी। मतलब कोई भी ऐ नहीं हो सकता भी उस कंडक्टर नूं मैं चार्ज देई गया तो उहने स्टोर करी ही जाना। जिद्दां बंदे दी खाण दी लिमिट आ, क्यों भी है कि नहीं है। जिद्दां पानी किसी वैसल च पा रहे और पानी दे उहदे विच पानी पा रहे हैं, असीं लिक्विड भर रहे हैं, उहनूं उहदे भरन दी एक लिमिट आ, उस तो बाद ओवरफ्लो हो जाऊगा। बंदा खांदा रहूगा नहीं तो ओवरफ्लो हो जाऊगा, हो कि नहीं हो। यानी कि एक लिमिट तक खाधा जा सकता, एक लिमिट तक फूड स्टोर किया जा सकता। फ्रिज दे विच समान रखना एक लिमिट तक ही रख सकते हैं। ऐ तो नहीं बई भरी जाओ, अंदरों खुला ही है खाता, कोई रूम ही बनाया इदां दा नहीं। जे रूम भी होगा, कोल्ड स्टोर भी होगा, उहदी भी कोई लिमिट होगी भी इन्ना क हैगा, इस तो बाद नहीं रखा जा सकता। मेरी गल फॉलो कर रहे मैं की बोल रहा। कहने का मीनिंग ये है भी जिद्दां साडी नॉर्मल लाइफ च किसी भी चीज नूं स्टोर करन दी कैपेसिटी हुंदी आ, उसी तरीके नाल किसी भी कंडक्टर दी चार्ज नूं भी स्टोर करन दी कैपेसिटी हुंदी है। और उस चार्ज नूं स्टोर करन दी कैपेसिटी नूं असीं बोलदे कैपेसिटेंस ऑफ दैट कंडक्टर। चार्ज नूं स्टोर करन दी कैपेसिटी नूं की बोलदे हैं, कैपेसिटेंस। एबिलिटी लिख लो, कैपेसिटी लिख लो, गल एक ही है, लिख दो ये गल, ठीक है। द कैपेसिटी कल एबिलिटी भी लिखवाया सी, तुसीं लिख सकते हैं, ठीक है। ऑफ अ कंडक्टर, द एबिलिटी या कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर टू स्टोर चार्ज, टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज is called as its capacitance। ਉਹਨੂੰ मैं ਉਹਦੀ कैपेसिटेंस बोलूंगा, उस कंडक्टर दी, उस कंडक्टर दी कैपेसिटेंस है जी। समझ आ रही गल। कैपेसिटेंस काफी सारी चीजों ते डिपेंड करती है। पहला तो देखो हुंदा की है कैपेसिटेंस आई कित्थों। एज वी नो, देखो एक बड़ी सिंपल जी गल है। कई बार की हुंदा कि असीं किसी कंडक्टर नूं जदों चार्ज दईए तो उहदा पोटेंशियल इनक्रीज कर जांदा, ठीक है ना। ਉਹਦਾ पोटेंशियल इनक्रीज कर जाए, ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਰਜ ਦੀ ਉਹਦਾ पोटेंशियल ਵਧ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਵੇਂ? ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਜਮਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਟੂਟੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਨੀਚੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਆ ਟੂਟੀ ਆ। ਲਓ ਬਈ, ਜਦੋਂ ਵਾਟਰ ਲੈਵਲ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਟੂਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ। पर जे मैं पानी की टैंकी नूं फुल भरता उपर तक, तो मैं दसो इस टूटी च प्रैशर वधूगा घटूगा? जल्दी बोलो, मेरी गल फॉलो कर रहे हैं। ये चीज किहदे इक्विवेलेंट आ? ये चीज पोटेंशियल दे इक्विवेलेंट आ। भी जदों पानी वधाता तो प्रैशर वध गया। समझ आ रही गल कि नहीं आ रही? उसी तरीके दे नाल जदों किसी बॉडी ते चार्ज वधा दईए, समझ आ रही है, तां ਉਹਦਾ पोटेंशियल इनक्रीज कर जाता, ਉਹਦਾ ਲੈਵਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ? ਹੁਣ ਵਾਟਰ ਵਧਾਤਾ ਤੇ ਦਾ ਲੈਵਲ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਲੈਵਲ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਨੀਚੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਗਿਆ। ਸਿੰਪਲ ਲੈਵਲ, ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਆ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਆ। ਵੀ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਾਡੇ ਚਾਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਆ ਜਾਓ। ਐਜ਼ ਵੀ ਨੋ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰਜ ਆ ਬੇਟਾ, electric charge is directly proportional to electric potential of the body। मतलब जे मैं चार्ज वधा दा तो पोटेंशियल वध जाऊगा, जे चार्ज घटा दा तो पोटेंशियल घट जाऊगा। यानी कि Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B। तो जे मैं प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया तो कांस्टेंट लगूगा कैपिटल C। ये जिहड़ा कैपिटल C आ, इहनूं बोलदा मैं कैपेसिटेंस। कैपिटल C नूं कैपेसिटेंस बोलदा। समझ आ रही गल कि नहीं आ रही? लिख दो ये गल। Here C
is a constant. C एक constant a proportionality constant a, and it is called as, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? It is called as capacitance. It is called as capacitance of the conductor. ਇਹ ਉਸ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਆ ਜਿਹਨੂੰ Q ਚਾਰਜ ਦੇਣ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ V ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਚਾਰਜ ਉਸ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ Q ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੋ ਗਿਆ V। ਇਹ ਉਹਦੀ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਆ C। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਆਫ ਦ ਕੰਡਕਟਰ। ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲਿਖਿਓ। Its value depends upon, capacitance ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਆ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਤੇ, depends upon the size, shape, ਉਹਦੀ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੇਪ ਐਂਡ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ। ਸ਼ੇਪ ਐਂਡ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ, ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਆ, ਉਹ ਸਫੀਅਰ ਆ, ਉਹ ਸਿਲੰਡਰ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਆ, ਪਲੇਟ ਆ, ਉਹ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ। ਐਂਡ ਡਿਪੈਂਡਸ ਅਪਨ ਦਾ ਸਾਈਜ਼, ਸ਼ੇਪ ਐਂਡ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਕੰਡਕਟਰ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੀਡੀਅਮ ਦੀ ਨੇਚਰ ਤੇ, ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ the nature of surrounding medium, the nature of surrounding medium, ਜਿਹੜਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮੀਡੀਅਮ ਆ ਉਸ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ, ਉਹਦੀ ਨੇਚਰ ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਪੈਸਿਟਰ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਦੀ, ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਉਹਦਾ ਬੇਸਿਕ ਫੰਡਾ। ਅਗਾਂਹ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੇਖਣੀ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ SI ਯੂਨਿਟ, ਇਹ ਤੋਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਿਆ therefore C is equal to ਬਣ ਗਿਆ Q upon V। ਤਾਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਦੀ ਆ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। It is the ratio of charge given to a conductor to the potential of that conductor. Charge given to a conductor to the potential of that conductor. That ratio is called as capacitance of that conductor. ਉਸ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਆ ਇਹ ਰੇਸ਼ੋ। ਓਕੇ, ਆ ਜਾਓ, ਇਹਦਾ SI ਯੂਨਿਟ ਲਿਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ SI ਯੂਨਿਟ ਲਿਖਾਂ, ਇਹਦੀ SI ਯੂਨਿਟ ਬੇਟਾ ਕੀ ਬਣੂਗੀ? ਚਾਰਜ ਦੀ ਹੋਗੀ ਕੂਲਮ, ਚਾਰਜ ਦੀ ਹੋਗੀ ਕੂਲਮ, ਔਰ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾय पोटेंशियल दी होगी वोल्ट, कूलम पर वोल्ट, कूलम पर वोल्ट। और इस चीज ਨੂੰ मैं लिख सकदा फैरड। सर सिग्नल FARAD जी बेटा बोलो। सिग्नल रेड आ रहे हैं सर। ਤਾਂ बेटा यूनिट आ गई फैरड। ਇਹਨੂੰ कैपिटल F ਨਾਲ ਵੀ डिनोट ਕਰਦੇ हैं। इट इज अ, लिख दो, इट इज अ लार्ज, इट इज वेरी, ਐ ਕਹ ਲੋ ਲਾਰਜ ਯੂਨਿਟ, ਲਿਖ ਦਿਓ ਇਹ ਗੱਲ। ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਲਾਰਜ ਯੂਨਿਟ, ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਯੂਨਿਟ ਆ। ਫੈਰਡ ਤਾਂ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਕੰਡਕਟਰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ, ਐ ਕਹ ਲੋ 1 ਫੈਰਡ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ 1 ਫੈਰਡ ਹੋਵੇ, ਇੰਨਾ ਮਿਲਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ। ਚਲੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਤਾਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ? ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ? ਮੈਂ ਇਸੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗਾ, C is equal to Q upon V, Q upon V। Q ਚਾਰਜ ਆ, V ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆ। ਦੇਖੋ ਚਾਰਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ A1 T1। ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਆ, ਕਰੰਟ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਚਾਰਜ ਕਰੰਟ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਕਰੰਟ is equal to ਚਾਰਜ upon ਟਾਈਮ, ਤੇ ਚਾਰਜ is equal to ਕਰੰਟ into ਟਾਈਮ। ਕਰੰਟ ਦਾ ਆ ਗਿਆ A1, ਟਾਈਮ ਦਾ ਆ ਗਿਆ T1। ਓਕੇ, ਔਰ ਅਪੋਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, पोटेंशियल ਦਾ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆ। पोटेंशियल ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਰਾਈਵ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਆ, ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਯਾਦ ਰੱਟਾ ਮਾਰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ। ਆ ਜਾਓ, पोटेंशियल ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵਰਕ ਅਪਨ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ, ਵਰਕ ਡਨ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ। ਤਾਂ ਵਰਕ ਦਾ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ M1 L2 T-2 ਅਪਨ ਚਾਰਜ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ A1 T1। ओके, ऐदा भी आ जाऊगा, ये आ जाऊगा M1 L2 T-3 A-1, M1 L2 T-3 A-1। इत्थे रख M1 L2 T-3 A-1। ओके, ये आ गया मेरे को। तो मैं की कीता, मैं इथों कैलकुलेशन जे कीती तो मेरे को आ गया M1 M-1 L-2।
कोई इलाज है नहीं, कोई इलाज है नहीं। m-1 l-2, t कितना आ गया बेटा, t4 आ गया, -3 ऊपर जाके +3 बन गया, 3 + 1 4 हो गया, और a -1 ते -1 -2, a +2 माइनस ऊपर जाके प्लस बन गया, 1 + 1 2, m-1 l2 l-2 t4 और a2। ठीक है, कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फार्मूला, रट्टा ना मारियो, रट्टा मारोगे भुल जाओगे, रट्टा नहीं मारना। ठीक है, सिंपली अप्लाई करना। किसी को कोई शक है कैपेसिटेंस के डायमेंशन च, पेपर च पूछ ली जाती है, दसता तुहानू पेपर च चीज पूछ ली जाती है, फिर ना आखियो मैनू। आ जाओ। इस तो बाद मेरे को नवी चीज जिहड़ी आ, असी कैपेसिटेंस फाइंड करनी एक स्फेरिकल कंडक्टर की, कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर। दिस इज आवर न्यू टॉपिक, ये साडा नवा टॉपिक आ। असी एक स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस फाइंड करन लगे हैं। लिखियो। अच्छा एक काम करो छोटा जिहा होर, जे मान लो क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन लिखो डिफाइन 1 फैरड, 1 फैरड नूं डिफाइन करो, तो किद्दां करोगे? मुश्किल तो नहीं लगता? ये बड़ी बार करवाया तुहानूं। एज वी नो, आंसर दिओ इहदा। एज वी नो C is equal to Q upon V, तो when Q is equal to 1 coulomb and potential V is equal to 1 volt, then the C is equal to आ गया 1 coulomb upon 1, कैपिटल C आए, ध्यान रखियो, 1 coulomb upon 1 volt is equal to 1 farad। उस कंडक्टर की कैपेसिटेंस 1 फैरड होगी, कैपेसिटेंस ऑफ दैट कंडक्टर इज सेड टू बी 1 फैरड। ठीक है, whose electric potential increases by 1 volt, जिहदा पोटेंशियल 1 वोल्ट वध जाए, when 1 कूलम चार्ज इज गिवन, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ 1 ਕੂਲਮ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਿਆਂ ਉਹਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ 1 ਵੋਲਟ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ 1 ਫੈਰਡ ਹੈਗੀ ਆ। ਓਕੇ, ਲਿਖ ਦਿਓਗਾ, ਲਿਖੋ ਜਲਦੀ, शाबाश। the capacitance of a conductor लिखो, the capacitance of a conductor is said to be 1 farad if its potential increases by 1 volt, if its potential increases by 1 volt when a charge of 1 coulomb, when a charge of 1 coulomb is given, when a charge of 1 coulomb is given। ये साडा सवाल है बेटा। ठीक है, किते आज भी दस दिओ, डरियो ना। कोई शक किसी नूं? लो जी, क्वेश्चन है नवा। क्वेश्चन की आ, असी एक स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस कैलकुलेट करनी है। दिस इज द क्वेश्चन। आ जाओ, लिखियो, कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल, स्फीयर गोले दी, स्फेरिकल कंडक्टर, एक स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस कैलकुलेट करनी है। दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। एक स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस पता करनी है, ये मेरा सवाल आ। तो स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस के वास्ते, एक स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस के वास्ते मैं एक स्फीयर मन्निया, एक गोला मन्निया। आ देखो, असी एक सॉलिड स्फीयर मन्निया, सॉलिड कंडक्टर है ना। ठीक है, कंडक्टर सॉलिड आ। ठीक है, कंडक्टर, इसकी रेडियस आ कैपिटल R, सेंटर O, इनू चार्ज दिता +Q। दसो चार्ज दे विच वड़ूगा कि बाहर रहूगा? जल्दी बोलो। एक कंडक्टर नू जो चार्ज देइए, चार्ज दे विच जाऊगा कि बाहर रहूगा? सर सरफेस ते। गुड, वेरी गुड, शाबाश, गुड, बहुत खुशी हुई मैनू। चार्ज दिता +Q, तो +Q चार्ज ये सरफेस ते रहूगा, ये अंदर नहीं जाऊगा, बिकॉज इट इज अ, क्यों कि एक कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर नहीं वड़ता। इसका प्रूफ भी किया जा सकता। आ जाओ,
मैं की करिया, मैं एक सरफेस ते पॉइंट ले लिया P। P पॉइंट की डिस्टेंस सानू पता ही है, ठीक है। जे R आ हैगी तां भी R ही है, ये किहड़ा अलग तो, ठीक है। मैं की करना, मैं इहदी कैपेसिटेंस पता करनी है। हुण कैपेसिटेंस पता करने वास्ते मैनू बाहले फार्मूले तो आउंदे नहीं। देखो मैं एक ही फार्मूला पढ़िया, पर वो फार्मूला हैगा C = Q/V। Q चार्ज मैं दे चुकिया, कंडक्टर नू प्लस Q चार्ज दिता मैं। जे प्लस Q चार्ज दिया इत्थे किते इत्थे 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 किते मर्जी, मैं पोटेंशियल पता कर ला V, तो V की वैल्यू मैं इत्थे पुट कर दूं, मैनू C मिल जू कि नहीं मिल जू? दस, मेरी गल समझ आ रही, दिमाग चल रहा कहानी भी मैं चार्ज देता Q और जेदा पोटेंशियल जिन्ना मैनू मिलिया वो पोटेंशियल जे मैं इत्थे पुट करदा तो मेरा आंसर मिलता C मिलता मैनू। हुण मेरे दिमाग च एक ही गल आ कि मैं V की वैल्यू कैलकुलेट करनी, मैं इस स्फेरिकल कंडक्टर का पोटेंशियल पता करना एट एनी पॉइंट। वो पॉइंट कित्थे है? सरफेस के उत्ते लेना, ठीक है। तो पॉइंट ले लिया मैं P। जे अंदर भी ले लोगे फिर भी कोई फर्क नहीं पैना, क्योंकि पोटेंशियल ऑन द सरफेस जिहड़ा आ वो अंदर वाले दे इक्वल ही होगा, इत्थे भी होना, इत्थे भी होना, इत्थे भी होना, सरफेस ते सारे ते इक्को जिहा होगा। जे बाहर पॉइंट लेना हैगा, ठीक है, उत्थे दी लोड़ नहीं, क्योंकि चार्ज सरफेस ते स्टोर होना, ਉਹਦੇ बाहर थोड़ी स्टोर होना, ठीक है। आ जाओ लिखो, सपोज चार्ज प्लस Q is given to the spherical conductor। देखो शाबाश, सपोज चार्ज प्लस Q is given to the spherical conductor, और ये वाला चार्ज ਉਹਦੇ कैपेसिटी ਉਹਦੇ पोटेंशियल ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਰਜ ਉਹਦੇ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਲਿਖਦਾ ਇਹ ਗੱਲ। and this charge is distributed uniformly, this charge is distributed check आ गई भी, distributed uniformly over its surface। अंडरलाइन कर लो, ਇਹਦੇ ਸਰਫੇਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੜਦਾ ਚਾਰਜ, ਇਹਦੇ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਰਹੂਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੜਦਾ, ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਨਾ। ਚਾਰਜ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੜਦਾ, ਇਹਦੇ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਰਹੂਗਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਨਾਓ ਹੁਣ potential any point on the surface, now the potential, now the electric potential at point P on the surface ਤੇ मैं point P लिया तो ਉੱਥੇ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ਦੀ वैल्यू, बेटा पोटेंशियल वाले चैप्टर ਚ बड़ी आसानी ਨਾਲ ਪੜਾਂਗੇ, ठीक है। वैसे एक्चुअली सिलेबस तो बाहर था करके ਹੁੰਦਾ नहीं, मैं दस देना ਤੁਹਾਨੂੰ, ठीक है। ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਆ ਜੂ ਤੁਹਾਡੇ। देखो ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ पोटेंशियल ਆ, ਇਹ ਹੋਲੋ ਸਫੀਅਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰੂਗਾ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਸਰਫੇਸ ਤੇ पोटेंशियल ਔਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੇ पोटेंशियल ਸੇਮ ਹੋਊਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਉਨਾ ਹੀ ਇੱਥੇ, 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 ठीक है। एवरी पॉइंट, ईवन ਇਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਵੀ पोटेंशियल ਉਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਹੋਊਗਾ। एवरी पॉइंट ਤੇ पोटेंशियल कॉमन होगा, सेम होगा, ये गल ख्याल कर लियो, ठीक है। क्योंकि ये एक होलो स्फीयर की तरह ट्रीट कर रहा है, अंदर तो चार्ज है नहीं, ठीक है। मेरी गल फॉलो कर रहे, आया कित्थों ये भी दस देना तुहानू। एक पढ़ाया सी E = dV/dr। कंडक्टर दे अंदर इलैक्ट्रिक फील्ड 0 हुंदा है, गल पढ़ाई हुई तुहानू कि नहीं पढ़ाई हुई? अंदर चार्ज है नहीं तो अंदर इलैक्ट्रिक फील्ड 0, जे अंदर चार्ज है नहीं तो अंदर इलैक्ट्रिक फील्ड 0, अंदर इलैक्ट्रिक फील्ड 0। हुण जिहड़ा डिफरेंशिएशन आ, जे वो किसी का 0 होवे ते दा मतलब वो टर्म कांस्टेंट हुंदी कि नहीं हुंदी? ਇਹਦਾ मतलब पोटेंशियल अंदर कांस्टेंट आ। इत्थों तो लैके इत्थों तक, इत्थों इत्थे इत्थे जिथे मर्जी कैलकुलेट कर लो, पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, इक्को जिहा होगा, और इत्थे पोटेंशियल की जिहड़ी वैल्यू हुंदी आ वो सरफेस पॉइंट के बराबर हुंदी है। ये गल तुहानू याद रखनी पैनी, यू हैव टू रिमेंबर। तां तुहाडे कोल इत्थे पोटेंशियल V की वैल्यू जिहड़ी आ वो आउंदी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। ये वैल्यू आउंदी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। सरफेस पॉइंट ते पोटेंशियल आ, साइड ते नोट पा लियो, यू हैव टू रिमेंबर, याद रखना पऊगा, कोई इलाज है नहीं मेरे को। सरफेस ते पोटेंशियल वही आ पॉइंट चार्ज की तरह,
बस गल इन्नी है भी दा सरफेस पॉइंट आ ਉਹਦੇ पोटेंशियल Q upon R आ जीरो ने कर दिओ ਤਾਂ ਇੱਥੇ पोटेंशियल आ गया आ वाला फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस साडा आंसर आ गया फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस की डेफिनेशन की कहती है वो कहती C is equal to Q upon V कैपेसिटेंस की डेफिनेशन बोलती है C is equal to Q upon V तो C is equal to Q upon V की वैल्यू आ वाली पुट कर दो 1 upon 4 pi epsilon naught Q by R Q ਦੇ ਨਾਲ Q ਤੁਹਾਡਾ कैंसिल हो गया 4 pi epsilon naught R ऊपर चला गया आंसर आ गया कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 4 pi epsilon naught R बॉक्स च बंद कर लियो ਤੁਹਾਨੂੰ अर्थ ਦੀ कैपेसिटेंस ਪੁੱਛ ਲਈ ਜਾਵੇ ਆਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਗੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਪੀਟਰ ਦੀ कैपेसिटेंस ਪੁੱਛ ਲਈ ਜਾਵੇ ਆਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਗੂ अर्थ ਇੱਕ ਕੰਡਕਟਰ ਆ ਨਾ ਆਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਉਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੋਲਿਡ ਸਫੀਅਰ ਦੀ कैपेसिटेंस ਪੁੱਛ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ एक कैपेसिटेंस आ गई बेटा एक कैपेसिटेंस है सफीयर दी मैनू पूरी उम्मीद है तुहानू समझ आ गई कि नहीं आई क्यों भाई लो जी आजो कंटिन्यू करिए अगां मैं की करना मैं कैपेसिटेंस फाइंड करनी है अर्थ दी मेरे दिमाग च अजे भी सवाल चल रहा भी एडी वड्डी अर्थ भी अर्थ दी कैपेसिटेंस 1 फैरड तां होगी क्यों भाई एडी वड्डी अर्थ कुड्डी वड्डी है देखो तुसीं तां अर्थ दी कैपेसिटेंस तां 1 फैरड होगी ना चेक तां करिए आपां है ना तां एरो ला के लिखियो नवीं लाइन तो लिखो कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ अर्थ एक गोला है एक सफीयर आ अर्थ एक सफीयर आ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਹਦੀ कैपेसिटेंस कितनी कि ज्यादा है ओके तो ਉਹਦੀ कैपेसिटेंस पता करने ਦੇ ਵਾਸਤੇ मैं फार्मूला लाया कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ ਦਾ C इज इक्वल टू मेरे एक ही फार्मूला याद आ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R वाला मैं लिख लिया भाई इत्थे C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R और R रेडियस ऑफ अर्थ कितनी दित्ती हुई सानू याद आ सारिਆਂ ਨੂੰ कि नहीं याद क्यों भाई अर्थ दी रेडियस याद आ सारिਆਂ ਨੂੰ कि नहीं याद है 6400 किलोमीटर्स ये तुहानू पढ़ा चुकिया मैं +1 च ਅਸੀਂ बहुत ਵਧੀਆ तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਪੜਿਆ रेडियस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 6400 किलोमीटर्स ਤਾਂ ਜੇ रेडियस 6400 किलोमीटर्स आ मैं आ वैल्यू ਇੱਥੇ पुट करती 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दी वैल्यू बोलो भाई कितनी होंदी है किसी ਨੂੰ याद होवे तो जल्दी बोलो 9 into 10 raised बड़ा वहम ना कर लियो चेक करो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दी वैल्यू हुंदी है ये बोली जाना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दी वैल्यू हुंदी है 9 into 10 to the power 9 तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दी कितनी हुई 1 अपॉन नहीं हुई समझ आ रही है अब 1 अपॉन हो जूगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दी पूछी 1 अपॉन दी नहीं पूछी गलत ना कर दियो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आ 1 अपॉन 9 into 10 to the power 9 और रेडियस है 6400 किलोमीटर किलोमीटर का मैं 10 की पावर 3 मीटर बनाते किलो दे मीटर बनाते SI सिस्टम च आ गया मेरे को आंसर आया देखो 964 आ 9 आ 64 आ ये 7 पॉइंट समथिंग आउंदा तुहाडा ये तुहाडा कितना आउंदा बेटा चेक करो माड़ा जिहा 64 by 9 7 पॉइंट कितना आउंदा 1 1 into 10 to the power आ गई 3 + 2 5 और 9 ऊपर जाके माइनस हो गया वो चेक करियो अर्थ एडी वड्डी आ पर ਉਹਦੀ कैपेसिटेंस 10 ਦੀ पावर -4 हाल है कोई चेक करियो एडी वड्डी अर्थ ਜਿਹਦਾ ਗੇੜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੇ ਔਰ ਉਹਦੀ कैपेसिटेंस ਕਿੰਨੀ ਆਈ 10 to the power -4 ਫੈਰਡ -4 ਜੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਇਦਾਂ ਕਰ ਦੋ 7.11 into 10 ਦੀ ਪਾਵਰ -4 ਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ 1 2 3 ਤੇ 4 ਅੱਖਰ ਛੱਡ ਕੇ ਡੈਸੀਮਲ ਲਾਓ 4 ਡਿਜਿਟ ਛੋੜ ਕੇ 0.0007111 ਫੈਰਡ
ਆ ਅਰਥ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। 4 ਡਿਜਿਟ ਛੱਡ ਕੇ ਇਧਰ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। 1 2 3 0.000711 ਅਰਥ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਅਰਥ ਔਰ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ 0.000। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫੈਰਡ ਸੱਚੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ? ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪੇਪਰ ਚ 1 ਮਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਸਫੈਰੀਕਲ ਕੰਡਕਟਰ ਕੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿਹਦੀ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ 1 ਫੈਰਡ ਹੋਵੇ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦਿਓਗੇ? हाँ भाई जल्दी बोलो, क्वेश्चन लिखो। इज इट पॉसिबल? क्वेश्चन लिखो, इज इट पॉसिबल, कि ये पॉसिबल है टू मेक अ स्फेरिकल कंडक्टर। कैपेसिटर नहीं बोल रहा मैं, कैपेसिटर कल करांगे, ठीक है। कंडक्टर, इज इट पॉसिबल टू मेक अ स्फेरिकल कंडक्टर, कि इदां दा कंडक्टर बनाना पॉसिबल है? which has, is it possible to make a spherical conductor having the capacitance of 1 farad, ਜਿਹਦੀ capacitance 1 farad ਹੋਵੇ? ਨਾਲ ਲਿਖ ਲਓ justify, ਇਹਨੂੰ justify ਕਰੋ, justify your answer। ਤੁਹਾਡੇ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਵੀ ਕਰੋ, ਗੱਪ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਹਵਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਨੋ, ਜੇ ਨੋ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰੋ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾਰਮਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ CBSE ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਆਨਸਰ ਕਰੋ ਜਸਟੀਫਾਈ। ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਆ ਜਾਓ, ਬੜਾ ਹੀ ਸੌਖਾ। as we know the capacitance of spherical conductor, as we know the capacitance of spherical conductor, पूरा लिखो वधिया तरीके दे नाल, पूरा टोर मारना, ठीक है। as we know the capacitance of spherical conductor C is equal to किन्नी है बेटा? हुणी मैं पढ़ाया सी 4 pi epsilon naught r। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? कैपेसिटेंस ਦੀ वैल्यू 1 फैरड कर देने, 1 फैरड आ गई, is equal to a वैल्यू आई 1/9 into 10⁻⁹ r। ਤਾਂ रेडियस मैनू मीटर च मिल जूगी, ओके। ਤਾਂ रेडियस कितनी आ गई? रेडियस आ गई 9 × 10⁹ मीटर। चेक करो मैं ठीक लिखा? 9 ਨੂੰ इधर मल्टीप्लाई करता, 9 into 10⁻⁹ मीटर। चलो आप इहदे किलोमीटर बना लेने। r is equal to 9 into 10⁶ किलोमीटर। भाई अर्थ बहुत वड्डी आ और अर्थ की रेडियस हैगी 6400 किलोमीटर। और ये कितने किलोमीटर है भाई? बोलो भाई, चेक कर लो। 90 लाख किलोमीटर, 90 लाख किलोमीटर रेडियस दा कंडक्टर पॉसिबल है? दसो भाई, 90 लाख किलोमीटर रेडियस दा कंडक्टर पॉसिबल है कि नहीं है? बोलो स्फेरिकल। हुण इत्थे जस्टिफाई कर दो तुहाडे आंसर, ठीक है। लिख दो, सिंस the conductor of the spherical conductor of such large radius, the spherical conductor of such एडी बड़ी radius, such large radius is not, never करो, is never possible, since the spherical conductor of such large radius is never possible, so it is impossible लिख दो और आंसर पा दो, ठीक है। so it is impossible to make a spherical conductor having capacitance 1 farad। so it is impossible for a spherical conductor, it is impossible
to make a spherical conductor having the capacitance of 1 farad। बेटा मैनू पूरी उम्मीद आ कि तुहानू बहुत अच्छा लग्या, तुहानू बहुत वधिया समझ भी आया, किसी नू कोई शक नहीं होना चाहिए इहदे विच। और जे किसी नू कोई शक हैगा वो बच्चा अपना क्वेश्चन भी कर सकदा। बोलो बई।